गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। टुडे इज 25th of February और डे है थर्सडे। और चलिए आज कुछ कंप्यूटर के कुछ बेसिक एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट है यहाँ पर नेम नेम ऑफ द स्क्रीन दैट रिकॉग्नाइजेज टच इनपुट। ठीक है, ऐसी स्क्रीन का नाम बताना है जो कि टच इनपुट को रिकॉग्नाइज करती है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे रिकॉग्नाइज स्क्रीन, सेकंड है पॉइंट स्क्रीन और थर्ड है टच स्क्रीन। ठीक है, आपने टच स्क्रीन का नाम सुना होगा। ठीक है, आजकल जो एंड्रॉइड्स मोबाइल फोन होते हैं उनमें जो वो टच स्क्रीन होती है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टच स्क्रीन। ठीक है, जो कि हमें एक इनपुट देने के लिए जो वो रिकॉग्नाइज करती है। तो यहाँ पे इसका जो वो सही आंसर होना चाहिए टच स्क्रीन। तो चलिए चेक करते हैं एक बार। सो आंसर में तो यहाँ पे आ रहा है टच स्क्रीन, ऑप्शन सी। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन है, हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। सेकंड देखते हैं, आइडेंटिफाई द डिवाइस थ्रू विच डेटा इज विच डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर एंटर्ड इनटू कंप्यूटर। तो ये बोल रहा है कि एक ऐसी डिवाइस को जो वो आइडेंटिफाई कीजिए। एक ऐसी डिवाइस का नाम बताइए जो कि डेटा या इंस्ट्रक्शन या कोई इंफॉर्मेशन है उसको जो वो एंटर करती है कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, जो डेटा को एंटर करती है, जिस डिवाइस से जो भी डेटा एंटर होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग इनपुट डिवाइस। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इनपुट डिवाइस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनपुट डिवाइस। अच्छा, पीछे हमने टच स्क्रीन की बात की, तो ये जो टच स्क्रीन होती है, ठीक है, ये जो टच स्क्रीन होती है ये एक इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले होती है। इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले होती है जिसको कि हम अपनी उंगलियों से जो वो कंट्रोल करते हैं। जैसे कि अभी मैं जैसे यहाँ पे जो वो उंगलियों से यहाँ पे स्क्रीन को ऐसे टच कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये होती है एक इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले होती है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में बताता है कि क्या करना है। ठीक है, एक सेट ऑफ प्रोग्राम होता है। ठीक है, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होने वाला है क्योंकि हमारा ऑप्शन सही है इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होती है? ठीक है, जो भी आउटपुट डिवाइस होती है वो क्या करती है कि जो भी डेटा होता है उसको रिसीव करती है। कहाँ से? कंप्यूटर से जो वो रिसीव करती है। ये कुछ भी होता है जैसे ऑडियो वीडियो या कोई टेक्स्ट होता है या उसको जो भी हार्ड कॉपी निकलती है। ठीक है, जैसे प्रिंटर होता है तो प्रिंटर से जो भी पेज निकलता है प्रिंटेड, उसको जो वो हम लोग हार्ड कॉपी बोलते हैं। ये हार्ड कॉपी जो वो एक प्रिंटेड डॉक्यूमेंट होता है। और इनपुट डिवाइस की बात करें तो इनपुट डिवाइस जिसमें ऐसी डिवाइस जिसमें से जो भी डेटा होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है जो कंप्यूटर के अंदर जाती है, उसको इनपुट डिवाइस हम लोग बोलते हैं। जैसे कि इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड आता है, कीबोर्ड से हम लोग टाइप करते हैं तो वो अंदर जाता है। ठीक है, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गई, चेक बॉल हो गया, लाइट पेन हो गया, टच स्क्रीन हो गई, डिजिटल कैमरास हो गया, स्कैनर हो गया, बीसीआर, ओएमआर, ओसीआर, आईएमसीआर, एटीएम भी एक जो है वो इनपुट डिवाइस है। ठीक है, अगर हम मेमोरी की बात करें तो मेमोरी आपको पता है कि जिसमें जो वो हम लोग इंफॉर्मेशन या डेटा जो वो स्टोर करते हैं। ठीक है, उसको हम मेमोरी बोलते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे सही आंसर है वो हो जाएगा इनपुट डिवाइस। तो चलिए चेक करते हैं एक बार कि इनपुट डिवाइस सही है। तो यस, हमारा जो आंसर है वो इनपुट डिवाइस बिल्कुल सही है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर मॉनिटर इज आल्सो नोन एज। कंप्यूटर के मॉनिटर को क्या बोला जाता है? ठीक है, कंप्यूटर का मॉनिटर जो भी दिख रहा है, जैसे स्क्रीन दिखाई देती है तो उसी को जो मॉनिटर बोलते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, जहाँ पर हम लोग जो वो जिस ऐसी स्क्रीन होती है ये जहाँ पर हम लोग जो वो इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो चलिए चेक करते हैं हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है या। देखिए, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो वो इसकी फुल फॉर्म है। चलिए यहाँ पे ऑप्शन की बात करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे डी बी यू ए ऐसे ही वीडियो को आगे पीछे जो वो यहाँ पे लेटर करके लिखा हुआ है, इसका कोई मतलब है नहीं। यू बी डी ए भी आगे पीछे करके जो वो लिखा हुआ है। वीडियो होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अगर हम सीसीटीवी की बात करें, ठीक है, ये जो वो ऐसे कैमरे होते हैं जिनमें हम जो वो कैसे वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे सिक्योरिटी या निगरानी के लिए कुछ जो वो मतलब कि निगरानी रखनी पड़ती है, वहाँ पे उसको लगाया जाता है। जैसे कि बैंक हो गया, मेन रोड हो गया या स्कूल्स हो गया, ताकि कोई घटना हो जाए तो उसको जो वो रिकॉर्ड किया जा सके। ठीक है, एक जो वो क्लोज इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सीसीटीवी। सी से बना क्लोज्ड और सी से बना सॉरी, सी से बना क्लोज और नेक्स्ट वाला जो सी है उससे बनता है सर्किट। क्लोज सर्किट और टीवी की आपको फुल फॉर्म पता है, टेलीविजन। क्लोज सर्किट टेलीविजन जो वो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरेंज असेंडिंग ऑर्डर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर द यूनिट्स ऑफ मेमोरी टीबी केबी जीबी एंड एमबी। ठीक है, देखिए क्या होता है कि जैसे 0 और 1 से जो है वो मिलकर जो है वो एक बिट बनता है। ठीक है, तो अगर बिट की बात करें तो 8 बिट जो वो आपस में मिलकर एक बाइट बनाते हैं। ठीक है, 8 बिट जो वो अच्छा सबसे छोटा कौन सा हुआ? सबसे छोटा हुआ बिट, सबसे छोटा हुआ बिट। और 8 बिट अगर आपस में मिल जाए तो बनता है एक बाइट, एक बाइट बनता है, या एक बी इसको बोलते हैं, बी बाइट मतलब बी। ठीक है, और अगर अगर हम बात करें किलोबाइट की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सबसे छोटा जो वो, अच्छा पहले इसका जो वो सही आंसर देख लेते हैं। जैसे सही आंसर है इसका हो जाएगा टीबी, फिर जीबी आता है, फिर एमबी आता है, फिर केबी आता है। ठीक है, हमने जो वो यहाँ तक केबी तक पढ़ लिया कि केबी कैसे आ रहा है। ठीक है, अच्छा केबी तक नहीं, बाइट तक पढ़ा है अभी, कि एक बाइट बन चुका है एक बिट से, 8 बिट से जो वो एक बाइट बन चुका है। ठीक है, तो अगर 1024 बाइट जो वो आपस में मिलेंगे तो ए बनेगा फिर किलोबाइट। ठीक है, तो किलोबाइट तक हम पहुंच गए। अब किलोबाइट से एमबी कैसे बनेगा? तो अगर हम 1024 जो वो किलोबाइट आपस में मिलकर जो वो एक एमबी बनाएंगे, और वैसे ही सेम 1024 जो वो एमबी मिलकर जीबी बनाएंगे, और 1024 जीबी मिलकर जो वो एक टीबी बनाएंगे। इसका मतलब है सबसे बड़ा कौन सा हुआ? सबसे बड़ी जो भी यूनिट है मेमोरी की वो है टीबी, फिर आता है जीबी, उसके बाद फिर एमबी, फिर केबी। अगर उससे भी पीछे हम बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा बाइट, फिर आ जाएगा लास्ट में बिट। तो हमारा जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं एक बार, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दिस स्टोर्स मोर डाटा देन अ डीवीडी? ठीक है, मोर डाटा देन अ डीवीडी। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन सी जो डिस्क है, ठीक है, जो कि डीवीडी से ज़्यादा जो है वो स्टोर कर सकती है। ठीक है, एक स्टोरेज डिवाइसेस होती है, जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं सीडी रोम की। रोम के बारे में आपको बताऊंगा, रीड ओनली मेमोरी होती है, तो सीडी इसके आगे लिखा है मतलब कि सीडी रोम है। ठीक है, सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। तो ये जो वो एक प्रकार की सीडी है जिसमें जिसको जो वो कंप्यूटर के द्वारा सिर्फ रीड किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं फ्लॉपी की। फ्लॉपी डिस्क क्या होती है? तो ये भी एक जो वो डेटा स्टोरेज डिवाइस होती है, जिसको कि शायद 1969 में जो वो क्रिएट किया गया था, जब इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। इसे सेकेंडरी मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी भी बोला जाता है। सेकेंडरी मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी भी इसको बोलते हैं। एक मैग्नेटिक डिस्क होती है, एक बहुत ही पतली सी या बहुत ही लचीली होती है, इसलिए इसको जो वो फ्लॉपी डिस्क बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा ब्लू रे डिस्क। ठीक है, तो ये जो वो मोर डेटा स्टोरेज करती है, डेटा स्टोर करती है किससे? डीवीडी से ज्यादा। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। तो चलिए चेक करते हैं एक बार, तो सी हमारा जो बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड जो वो ओपन हो चुकी है। चलिए यहाँ पे कुछ आंसर देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी। द आउटपुट शोन ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर इज कॉल्ड। ठीक है, ये बोल रहा है जो भी आउटपुट होता है, जो भी शो होता है कंप्यूटर के मॉनिटर पर। ठीक है, अभी तक वो जो वो प्रिंट नहीं हुआ है। ठीक है, प्रिंटर से जो वो पेजेस बाहर नहीं आए हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है जो आउटपुट शो हुआ है सिर्फ, ठीक है, कंप्यूटर के मॉनिटर पर, तो उसको हम लोग सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। लेकिन जो बाहर निकल चुका है, पेजेस निकल चुका है, ठीक है, हार्ड कॉपी निकल चुकी है, तो उसको हार्ड कॉपी ही बोलते हैं। ठीक है, जो भी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट होता है उसको हार्ड कॉपी बोलते हैं। लेकिन जो भी जैसे अगर हम सॉफ्ट कॉपी की बात करें, तो सॉफ्ट कॉपी जो वो जैसे हमने एमएस वर्ड में आपने जो वो कुछ बनाया, ठीक है, आपने बिना प्रिंट किए जो वो किसी को मेल के जरिए या किसी भी दूसरी चीज के जरिए जो वो आप उस फाइल को जो वो किसी दूसरे को भेज दिया, तो उस फाइल को जो वो सॉफ्ट कॉपी बोला बोला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है आउटपुट शो होता है जो कंप्यूटर के मॉनिटर पर, ठीक है, तो उसको सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। वीडियो के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। वीडियो होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, हार्ड कॉपी के बारे में बता दिया, सॉफ्ट कॉपी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट अच्छा आंसर चेक कर लेते हैं, इसका जो है वो सॉफ्ट कॉपी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 8 बिट। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। 8 बिट जो वो एक बाइट के इक्वल होता है, और 1024 बाइट आपस में केबी बनाते हैं, मतलब कि किलो बाइट बनाते हैं, फिर मेगा बाइट बनता है, फिर मेगा बाइट से गीगा बाइट बनता है, और फिर टेरा बाइट बनता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा, एक बाइट बनता है 8 बिट से। अगर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बोले तो बिट होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नहीं दिए गए हैं। विच वन इज द रिजल्ट ऑफ द आउटपुट गिवन बाय अ कंप्यूटर। ठीक है, ये हो रहा है कि इनमें से कौन सा जो वो आउटपुट गिवन बाय अ कंप्यूटर। तो जो भी आउटपुट देता है कंप्यूटर, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? डेटा बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बोलते हैं, एक्सकर्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो भी डेटा होता है उसको वो कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन में, तो ये जो वो आउटपुट इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, मतलब कि इंफॉर्मेशन वो होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंफॉर्मेशन। चलिए चेक करते हैं। यस, इंफॉर्मेशन हमारा सही आंसर है। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दिस आल्सो नोन एज रीड राइट मेमोरी। ठीक है, अगर हम रोम की बात करें तो ये रीड ओनली मेमोरी होती है, मतलब इसको सिर्फ रीड किया जाता है। जैसे कि हम लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ठीक है, वहां पर भी जो वो रोम जो वो कंप्यूटर को ऑन करने में हेल्प करता है, क्योंकि उसमें जो भी पहले से ही इनपुट होता है, पहले से ही एंटर किया होता है। ठीक है, उसको जब रीड रीड किया जा सकता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसमें टाइप नहीं कर सकते। लेकिन जो अगर रैम की बात करें तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, इसको हम इसमें हम टाइप कर सकते हैं। लेकिन ये जो वो ऐसी मेमोरी होती है, जैसे कि जैसे लाइट चली गई तो ये जो वो खत्म हो जाएगी, उसके बाद फिर से जो वो जैसा था वैसे ही रहेगा। लेकिन जो रोम के अंदर जो भी मेमोरी थी वो जैसी थी वैसे ही रहेगी, लेकिन रैम जो वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है और रोम जो वो रीड ओनली मेमोरी होती है। ये जो वो प्राइमरी मेमोरी में आता है वो दूसरी होती है। एक सेकेंडरी मेमोरी, जिसमें कि हम जैसे दूसरे मेमोरी कार्ड हो गया, ठीक है, पेन ड्राइव हो गया, वो जो वो सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। अगर हम डीवीडी की बात करें तो डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, ये लगभग 1995 या 96 में जो इसको बनाया गया था डीवीडी। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन था कि रीड और राइट, जिसको कि हम रीड कर सकते हैं ओनली, तो रीड ओनली मेमोरी है हमारी रोम। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा रोम। चलिए चेक करते हैं। नो, रोम नहीं होगा। रोम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे शायद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत पढ़ लिया है, क्योंकि यहाँ पे राइट भी लिखा है साथ में। क्योंकि जो रीड ओनली मेमोरी लिखा है, क्योंकि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि रीड ओनली, सिर्फ रीड ही किया जा सकता है। ठीक है, सिर्फ इसको रीड ही किया जा सकता है, राइट नहीं किया जा सकता। तो राइट में मैंने आपको बताया कि जैसे राइट करते हैं हम लोग तो वो रैंडम एक्सेस मेमोरी में आ जाता है। ठीक है, जैसे कि लाइट चली गई तो वो खत्म हो जाता है उसके बाद, तो उसको हम रीड तो कर रहे हैं। ठीक है, राइट भी कर रहे हैं और रीड तो हो ही रहा है साथ साथ में। ठीक है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है, द प्रिंटेड आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। ठीक है, जो भी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट निकलता है उसको हम लोग जो वो हार्ड कॉपी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं, हार्ड कॉपी इसको बोलते हैं। तो एक जो वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।